हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न में उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक तो पैटर्न दिया गया है, यहाँ पर ये पैटर्न है। तब पूछा कि यहाँ से वाट का स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, 6 × 4 और ये प्लस का 5 किया, यानी कि 6 × 4 प्लस का 5 ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का देखते हैं तो दूसरा भी वैसे ही किया है लगभग का, यानी कि 8 × का 6 प्लस का 7, ये 8 × 48 और 7 55 हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा इसी पैटर्न पर। तो यहाँ से हो जाएगा 25 15 और 4 19, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 19। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95,491 लिखा जाए तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इंडिया को लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है ये 95,491 कि 95,491 लिखा जा रहा है। तो पूछा हमसे कि ये दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो आई का स्थान होता है 9 पर। ठीक है, 9 और एन का होता है 14, डी का 4, आई का 9 और इसका 1 होता है। और इसका अगर देखते हैं तो ये 4 होता है डी का, ई का 5, एल का 12, एच का 8 और आई का 9 होता है। तो यहाँ से तो ये किया 9, लेकिन यहाँ से 14 है तो यहाँ से किया है 5, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया है और जोड़ कर लिख दिया, यानी कि जो भी 2 वाली संख्या है उसको जोड़ दिया गया है और सिंगल डिजिट का जो संख्या है उसको जैसे तैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा डी, यानी कि ये हो जाएगा 4 और ई 5, लेकिन यहाँ पर एल है 12, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, एच 8 और ये आई 9, यानी कि हमारा कूट भाषा हो जाएगा 45,389 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से एक तो दिया है टेबल और वहाँ से पूछा है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ से पूछा इस टेबल की इस वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से किया है ये लगभग का 4 दूनी 8 प्लस का 2 किया है। ठीक, वैसे ही ये 3 5 15, ठीक है, और प्लस का 2 किया है। तो ऐसे ही ये हो जाएगा ये 4 3 12 और 2 14 की, यहाँ से वाट का स्थान पर यहाँ से हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से शब्द दिया गया है कमेंटेटर, या शब्द है कमेंटेटर, जहाँ से ऑप्शन यहाँ से है टार्ट, TART, ऑप्शन बी में है यहाँ से कॉमन, ऑप्शन सी में यहाँ से है कि है कॉस्मोस, और ऑप्शन डी में यहाँ से है मोमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पर है TAR और T, ये तो बन जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं तो यहाँ से कॉमन है, तो COMMON है, यानी कि COMM है, O है और N भी है, यानी कि ये भी बन जाएगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में COSMOS, यानी कि यहाँ से एस है, यानी कि यहीं जो है ये सी ऑप्शन हमारा ये नहीं बन रहा है, यानी कि यहीं हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन डी में है मोमेंट, तो मोमेंट तो बन ही जाएगा यहाँ से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा नहीं बन पाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। ठीक है, तो पहले हम लोग डायरेक्शन जान लेंगे कि डायरेक्शन होता क्या है। डायरेक्शन ये होता है ये पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, और यहाँ से ये हो जाएगा ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व और ये उत्तर
पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ से प्रश्न में दिया कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर। तो मान लो कि यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये चला यहाँ से ये पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है? यहाँ है, यानी डायरेक्ट यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, यानी कि ये मुड़ कर यहाँ जा रहा है। तो ये 5 किलोमीटर चलता है यहाँ से ये। फिर आगे है, पुनः वह 5 किलोमीटर जाता है और इसके बाद पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये डायरेक्ट यहाँ है, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से मुड़ता है और ये चलता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी दूरी है 5 किलोमीटर का। तो पूछा यहाँ से कि बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? वो अपने प्रारंभिक स्थान पर ही स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बी की माँ ए है तथा सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है। यदि बी ई की माँ है तो डी की नानी कौन है? ठीक है, यहाँ से कि बी जो है और बी की माँ ए है, यानी कि बी की माँ जो है वो ए है। तो बी की माँ यहाँ से ये ए हो गई। उसके बाद सी ए का बेटा है, यानी कि सी जो है वो ए का बेटा है। तो यहाँ से सी हो जाएगा ए का बेटा। उसके बाद है कि डी ई का भाई है, कि डी जो है वो ई का भाई है। तो यहाँ पर तो अभी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो अभी छोड़ते हैं इसको। फिर आगे देखते हैं कि यदि बी जो है वो ई की माँ है, यानी कि बी जो है वो ई की माँ है, यानी कि ये माँ है किसकी? ई की है। और यहाँ से कि डी ई का भाई है, यानी कि डी जो है वो ई का भाई है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ये स्त्री, तो ये हो जाएगा पुरुष, यानी कि सी का बहन बी है और बी का भाई सी है। तो पूछा यहाँ से तो डी की नानी कौन है? तो डी की नानी कौन हो जाएंगी? ये भाई है ई का, तो ये भाई, तो ये हो जाएगा माता, माता, तो ये हो जाएगा ये नानी हो जाएगी, कि जो नानी है डी की नानी वह ए हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन है कि कोई पुणे मुंबई नहीं है, केवल कुछ पुणे केरल है, सभी केरल दिल्ली है। तो यहाँ से दिया है कथन में कि कुछ कोई भी पुणे मुंबई नहीं है, यानी कि कोई भी पुणे जो है वह मुंबई नहीं है। ठीक है, और आगे दिया है कि केवल कुछ पुणे केरल है, यानी कि केवल कुछ पुणे जो है वह केरल है। और आगे है कि सभी केरल दिल्ली है, यानी कि सभी केरल जो है वह दिल्ली है। तो निष्कर्ष एक में देखते हैं कि कुछ पुणे दिल्ली नहीं है, कि कुछ पुणे जो है वो दिल्ली नहीं है। जबकि इन दोनों में तो पॉजिटिव का ये तीन दे रहा है सेंस, जबकि यहाँ से निष्कर्ष में दे रहा है कि ये निगेटिव है। तो यहाँ से जो हो जाएगा निष्कर्ष एक हमारा वो हमारा गलत हो जाएगा, ये निगेटिव और पॉजिटिव के व्यू से। और दूसरे का निष्कर्ष देखते हैं। दूसरे का निष्कर्ष है कि सभी मुंबई दिल्ली है, कि सभी मुंबई जो है वो दिल्ली है नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्ष दूसरे का भी हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष तीन में क्या है? निष्कर्ष तीन में है कि सभी केरल पुणे नहीं है, कि सभी केरल जो है पुणे नहीं है। तो इन दोनों में तो अपोजिट, जबकि यहाँ से निष्कर्ष में लगे ये निगेटिव का, कि यहाँ से जो तीसरा का है ये हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा में क्या है? चौथा में कि कुछ दिल्ली पुणे, तो कुछ दिल्ली पुणे बिल्कुल सही है, लेकिन इसका चौथा ही हमारा केवल सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथ ही आपको केवल वेन डायग्राम से बनाइएगा, तो केवल ऐसे ही नहीं देखिएगा, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को देखना होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय हैं और सभी कॉलेज संस्थान है। यहाँ से दिया है कि सभी कॉलेज जो है वो संस्थान है, यानी सभी कॉलेज ये संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और यहाँ से आगे दिया है पहले में कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय है, यानी कि कुछ कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो निष्कर्ष एक में क्या बोल रहा है? निष्कर्ष एक में है कि कुछ संस्थान विश्वविद्यालय, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वह इंस्टीट्यूट है, ये बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष एक हमारा सही हो जाएगा। निष्कर्ष दो में क्या है? निष्कर्ष दो में कि हर विश्वविद्यालय एक संस्थान है, कि हर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है वह एक संस्थान है, ये गलत हो गया।
यानी कि निष्कर्ष पहला ही हमारा केवल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे हैं। एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है तथा बी ई के सामने बैठा है। ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठा है। एफ के सामने कौन बैठा है? कि 6 मित्र हैं और वो भी बैठे हैं गोलाकार मेज पर। तो यहाँ से बना लेंगे पहले हम एक ठो गोलाकार मेज, ठीक है, और 6 मित्र हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। जबकि यहाँ से प्रश्न में दिया है कि एफ जो है वो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। एफ जो है वो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो मान लेते कि एफ यहाँ बैठा है, ए कहाँ बैठेगा? ठीक इसके बाएं ओर। तो यहाँ से हो जाएगा ए, क्योंकि ये केंद्र के मुख हो रहे तो इसका राइट हो जाएगा ये ऊपर और लेफ्ट हो जाएगा नीचे इधर की तरफ, ठीक है। फिर आगे है तथा बी जो है वो ई के सामने बैठा है। तो बी जो है ई के सामने बैठा है तो यहाँ से बी नहीं बैठ सकता क्योंकि बी के सामने ए हो जाएगा, और यहाँ पर बी नहीं बैठ सकता है क्योंकि बी के सामने एफ बैठ जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ से दिया कि बी जो है वो ई के सामने, और आगे का बढ़ जाते हैं। ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठा है। ए तथा डी जो है वो एक दूसरे के सामने बैठा है। यहाँ से ये हो जाएगा डी, ए और डी, और यहाँ पर ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ई एक दूसरे के सामने। तो पूछा है क्या? पूछा कि एफ के सामने कौन बैठा है। तो कौन बच गया अभी एक तो बैठने के लिए? ये बच गया सी, यानी एफ के सामने जो है वो हमारा सी है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 ठो पासा है, पहले पासा बना लेंगे हम लोग 3 ठो। यहाँ से एक ठो 5 1 3, दूसरा पासा है यहाँ पर, ये यहाँ पर है 5 3 और ये 6 है। फिर यहाँ पर एक ठो तीसरा पासा है, इस पर अंकित है 5 4 और 1 है। तो पूछा किसका? ये पूछा कि 6 के विपरीत वाली फलक पर, 6 का अपोजिट पूछा है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पर है 5 3 और यहाँ पर 5 और 3, 2 ठो कॉमन है। तो कौन बच रहा है? यहाँ पर बच जा रहा है 6 और यहाँ पर बच जा रहा है 1। 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और वैसे भी 6 के विपरीत 1 ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप लोग जरूर कमेंट करके हमको बतलाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या हमारे पढ़ाने का जो रीडिंग का तरीका है वो आपको कैसा लगा। इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या और इससे बढ़िया क्वेश्चन कराएं, या और इससे टफ क्वेश्चन कराएं, या इससे लो कराएं, ये लेवल का बतलाइएगा कैसा इसका लेवल है, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।